देश की राजधानी दिल्ली के संसद भवन में आज गर्मा गर्मी फैल गई। संसद सत्र के पहले दिन ही नीट नीट और शेम शेम के नारे लगाए गए और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज संसद भवन के अंदर एक बार फिर से शिक्षा मंत्री के जब शपथ ग्रहण कर रहे थे उस वक्त उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इसी सिलसिले में आज NSUI के कुछ छात्र संगठन के लोग भी आज संसद घेराव के लिए पहुंचे, मगर साफ तौर पे उन्हें वहीं पे रोक दिया गया और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। काला कानून कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो जाते हैं। जिस तरह से कानून बदलने की बात करती है बीजेपी, लेकिन एनडीए की सरकार आने से पहले ही ट्रेन दुर्घटना होती है, पेपर लीक होते हैं और अब तक उनकी सरकार में 70 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। इस सिलसिले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को जनता कैसे देखती है, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम शादाब है। किस तरह से देखते हैं पेपर लीक के मुद्दे को, क्योंकि आज एक बार फिर से संसद सत्र के पहले दिन ही जो है हंगामा किया गया और कहा गया कि नीट नीट और शेम शेम के नारे लगाए गए। देखो मैम, एक बच्चा कई सालों की पढ़ाई करता है, अब उसमें गरीब के भी बच्चे हैं, अमीर के भी हैं। उनकी 5-5 साल की 4-7 साल की मेहनत है। अब वो 4 साल की मेहनत कुछ लालची लोग उसे पेपर लीक करवा के ख़त्म करवा देते हैं और वो बच्चे, बहुत सारे तो बच्चे आपने सुना होगा, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये बच्चों के भविष्य से खेलना हो गया। चंद लालच के चक्कर में सत्ताधारी बैठे हुए हैं, ये रुकवाते नहीं हैं। क्योंकि आपने देखा होगा 10 साल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और ये दुर्भाग्य है देश का कि करोड़ों बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है और इस पर रोक होनी चाहिए। और सैमसंग की बात रही, जिस देश में बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं है वो देश आगे कैसे बढ़ सकता है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है और कहा जा रहा है कि आज तक 10 सालों में जो है 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। ये एक बड़ा रिकॉर्ड बीजेपी ने कायम किया। देखो, जो इंसान अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता ना, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। उससे सरकार की शाख भी बचेगी और कम से कम ईमानदारी का कोई एक पर्चा में पहुंच जाएगा सामने लोगों के कि हाँ जी बिल्कुल बच्चों का भविष्य खराब है एक बार पेपर लीक होने पर। मैं ही हूँ, अगर मैं 10 साल मेहनत करूँ, 4 साल मेहनत करूँ और जब एंड टाइम आ जाओ पेपर लीक हो जाए तो आप सारी मेहनत खराब हो गई। कोई ऑटो वाले का बच्चा ऑटो चलाकर मेहनत से पढ़ा रहा है, कोई मजदूर का बच्चा 200 रुपये की झाड़ी 300 रुपये की झाड़ी लेकर अब बच्चों की फीस भर रहा है और उस पर तुम लोग लालची बैठे, जो गिद्ध बैठे हैं, वो अपनी सिर्फ सत्ता की पावर के चक्कर में, पैसे के लालच के चक्कर में ये पेपर लीक करा रहे हैं। लेकिन क्या संसद सत्र के पहले दिन इस तरह से हंगामा करना और संसद का घेराव करने के लिए पहुंचना ये सही है? अगर देश के बच्चों की भविष्य की बात संसद में नहीं होगी तो कहाँ होगी? ये तो कर्तव्य बनता है विपक्ष का कि अगर संसद में बात बच्चों के भविष्य की होगी तो ही तो उज्जवल होगा उनका भविष्य। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि संसद में से उछाला जाए। सैमसंग के नारे वाकई में सही है मेरी तरफ से, क्योंकि आप भविष्य से नहीं खेल सकते बच्चों के। मोदी ने कहा है कि विपक्ष को जिम्मेदार होने की जरूरत है, इस तरह की हरकतें सही नहीं है। अच्छा, एक बात तो बताओ, आज सत्ता के अंदर पीएम मोदी सरकार को 11वां साल लग गया, 10 साल पूरे हो गए, आज जीत गई, 1 महीना से भी हो गया, लगभग महीना होने वाला नहीं तो 10 दिन हो गए। चलो आज मैं मानता हूँ 10 साल में, अगर ये 10 साल में ईमानदार सरकार होती तो 70 बार पेपर लीक नहीं होते। एक गलती माफ करी जा सकती है, 2 करी जा सकती है, 3 निकल सकती है। राजस्थान में इनकी चुप्पी बंद हो जाती है 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 किसकी सरकार थी? पप्पू की। सुनते रहो। राजस्थान में कौन से देश में? इंडिया में है ना? किसके देश में? अरे सरकार यार, तुम एक बात बताओ, प्रधानमंत्री कौन से देश में है? ठीक है, मत करेगा तो तुम बस चले जाओ एक एक करके भाई, एक भाई साहब, एक बात बताओ, 10 साल ये कर रहे हैं, 10 साल में क्या काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इनके लिए कुछ नहीं हुआ। आप बताइए क्या हुआ? मैडम आप पूछे क्या नहीं हुआ, बताइए क्या हुआ? आप 10 काम बताइए, आप 10 काम। ये एक बात बताइए, वो जो अर्थ प्रधानमंत्री शास्त्री था, लोग कहते हैं उन्होंने 1991 में हमारा देश का वो करवा दिया, हमारा अनाज के पैसे नहीं थे। मैडम लुटाया किसने था? एक आप बात बताओ, किसकी सरकारें थी जो लुटाया तो फिर आया? देश का सोना रख के आज वो प्रधानमंत्री सोना वापसी ला रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? समझ रहे हैं मैडम? सुनिए, 2004 तक सुनो, हकीकत पे बात करें तो 24 लाख बच्चों के भविष्य पर जवाब क्यों नहीं दे रही है सरकार? देना 24 लाख के बच्चों पे कौन सा जवाब नहीं दिया? मैडम एक आप बात बताइए। जो फ्रॉड हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है उस पे खुद शिक्षा मंत्री ने ये बात कही है कि बिहार में हुआ है फ्रॉड और उन्होंने बिहार में तो अब गठबंधन की सरकार बनी है ना, उससे पहले जो फ्रॉडी थे उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हो? सबसे ज्यादा फ्रॉड कहाँ था आप बताइए? मंत्री को जवाब नहीं। मैडम क्यों नहीं देना चाहिए? जो शिक्षा मंत्री नहीं दे रहे। एक आप बात बताइए, शिक्षा मंत्री के पूरे, एक आप बात बताइए, राज्य सरकार का कुछ हक नहीं बनता?
राज्य सरकार, अरे मैं शिक्षा मंत्री हूँ, क्यों और क्या, इस्तीफा दो। इस्तीफा क्यों दो? रेल मिनिस्टर, इतनी दुर्घटना हुई है, राहुल गांधी क्या है, प्रधानमंत्री है? अरे राहुल गांधी तो 2% का नहीं है, तो फिर समझ रहे? जो 2% का उससे बात करेंगे हम। बात सुनो, ये देखो इनकी बात। अरे प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा वोट से जीता है, मोदी से ज्यादा वोट से जीता राहुल गांधी। लोकतंत्र का गाली दोगे? बुला लो 10 फौजी बुला लो, रोक सके तो रोक लो। देखो ये इतनी अनपढ़ों की सरकार है, हिट एंड रन कानून लाए, फेल हो गया, देश में आग लग गई। किसान बिल लाए, देश में आग लग गई, 150 किसान मर गए। अरे सुनो, सुनने दो। महिला पहलवान उनकी नहीं सुनी है। अग्निवीर में देखो देश में हंगामा हो गया है, और वो कौन सी NRC लाए पूरे देश में। ये अनपढ़ों की सरकार है, इनको पता ही नहीं लाना क्या है, इनको यही नहीं पता कौन सा कानून लाना है। वो बोलने से कुछ नहीं होगा, ये सच्चाई है। सुनते रहो। अब एक बात बताओ, ये कह रहे, चिल्लाओ मत यार, सुनो। देखो ये कह रहे CNRC कौन लाया, इनसे पूछे CNRC इनका अब्बा जान लाए थे, राजीव गांधी। सुनते रहिएगा, सुनते रहिए। जो ये कह रहे हैं CNRC कौन लाया, CNRC तो राजीव गांधी लाया था, क्या मोदी जी लाए क्या CNRC? एक आप बात बताइए, सुनते रहो। ये मैं देखिए, ये अनपढ़ लोग है ना, अनपढ़। इसमें ये नहीं हुआ, उसमें वो नहीं हुआ। बदायूं पे 2 बच्चों की हत्या करी, बदायूं पे 2 बच्चों की हत्या करी, 32 विपक्ष ने एक ट्वीट नहीं करा। उधर एक मुख्तार अंसारी मरा। आप इनके सवाल का जवाब दीजिए, आप इनके जवाब सवाल दीजिए ना, आप जवाब लेने वाले बनिए। सुनो, मुख्तार अंसारी को ये जांच कराने को कह रहे हैं, शास्त्री जी की जांच नहीं हुई, 2 बच्चों के बदायूं में हत्या हुई, विपक्ष ने एक ट्वीट नहीं करा। मुख्तार अंसारी मरा तो विपक्ष ने ट्वीट कर करके कि जांच कराओ। सुनते रहिए मैडम, ठीक है। 4 साल की बच्ची का रेप होता है दिल्ली में, उसका तो एक भी जांच नहीं हुई। करोड़ों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, और ये पता नहीं क्या गिरा रहे हैं। अरे 10 साल में ये बिल्कुल सरकार फेल है। इस्तीफा दो, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और ये रेल मिनिस्टर, ये सब इस्तीफा दो। इनकी सारी योजनाएं। इस्तीफा देने से सॉल्यूशन निकलेगा? क्या इस्तीफा देने से हल निकलेगा? आप बताइए। ये वर्ड में कह रहे, क्या पता है मणिपुर में, ये कह रहे हैं मणिपुर में लड़की को घुमा, ये मणिपुर में बोला क्यों नहीं आपने? अब भाई लड़ेगा क्या? मणिपुर के बारे में बोलिए ना, ये अपनी बात को गिनाया जाता है। मणिपुर के बारे में क्यों नहीं बोल रहा? मणिपुर में भी तो हादसा हुआ, वो क्यों नहीं बता रहा है? हाँ, बिल्किस बानो के बारे में बोला ही है। क्या करे मैंने? अरे 10 साल में ये पिटी हुई सरकार है, 10 साल में। अरे ये 400 पार वाले 240 में खुश हो रहे हैं। अयोध्या में नमक 240 में, 240 क्यों तुम चले गए? 400 का घाव, 400 का घाव, और अयोध्या में हार। और अरे 400 का घाव। पे जा रहा है, आराम से बात बताओ। बाबू का नाम मत ले। नहीं, अब्बा जान बोलता है। क्यों गाली दे रहा हूँ? तूने अब्बा जान क्यों बोला? तूने अब्बा जान क्यों बोला? मेरे को बोला अब्बा जान। क्या हो गया? क्यों बोल रहे? अरे नहीं, इससे समझाया। तेरे जैसे पता नहीं कहा, ये शौचालय के पीछे पड़ते हैं। ये शौचालय वाले हैं, ये शौचालय के पीछे पड़ते हैं। ये शौचालय से, ये शौचालय में पड़ते हैं, शौचालय में। उनको ना वो गाली दे रहा था, मैंने कहा वो मुल्ला जी है, उनको गाली मत। ये शौचालय में पड़ते हैं, एक भी नहीं आया। ये 12 करोड़ शौचालय में पड़ते हैं। कैसे उसको बहन का लड़को मारा, पूछा, उनको गाली पकड़ा था, समझ रहे हो? अरे आपस में इतनी ज्यादा वोट नहीं, कहाँ पे खड़े हैं? दिल्ली सरकार के इसमें खड़े हैं। उनको गाली बकी मत कर, जा तू जा भी जा, तू जा भाई, मैं तो डिबेट पे हूँ ना। कुछ बोलना है नहीं, उधर ये हो गया, 47 में ही हो गया। क्या आपको लगता है कि कोई निशान, क्या आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कोई सॉल्यूशन निकल सकता है? अरे किसी और को आने दो ना, नहीं संभल रहा तो है। 240 सीट आई है, 272 भी नहीं आई, तो जब जनता ने नकार दिया ना मोदी जी को, तो फिर क्यों जबरदस्ती आ रहे हो? देखो ये सरकार पता कैसे बनी है, चीनी इनसे मांग रहे हैं, दूध इनसे मांग रहे हैं, इनके पास खाली गर्म पानी है। और जिस दिन इन्होंने उधार की चीनी देनी बंद कर दी, इन्होंने दूध देना बंद कर दिया, सरकार गई।
कब तक मांगोगे उधार चीनी और दूध? आपको कि लगातार जो कहा जा रहा था दो शहजादे जो मोदी जी कहते थे अब वो भारी शहजादे बन गए, वो शहजादे बन गए क्योंकि ये अनपढ़ लोग हैं, इनको पता ही नहीं शहजादा कौन होता है। आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो रोटियां सेक रही है अपनी राजनीति, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि छात्रों के नाम पे वो अपनी राजनीति भविष्य खतरे में है, जनता की आवाज उठा रहे हैं विपक्ष वाले। अब इनकी चलेगी नहीं, ये बैसाखी वाली सरकार है और ये कभी भी गिर सकती है, कभी भी थोड़े दिन में भी गिर सकती है। कैसे देखते हैं सर, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है नीट रिजल्ट किससे? नीट रिजल्ट की धांधली को लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। देना चाहिए उनको इस्तीफा। क्या लगता है कि इस्तीफा सॉल्यूशन है किसी बात का? निश्चित तौर पर है। कैसे है? आप भी जान रहे हैं नीट का प्रिपरेशन करने के लिए 1 साल पूरा लगता है विद्यार्थी को 1 साल पूरा लगता है। और उस नीट के प्रिपरेशन में अगर आप इस तरह की धांधली करेंगे, जो 1 साल से प्रिपेयर हो रहा हो कोटा जैसे राजस्थान के कोटा जैसे जिले में, और वो बच्चा जब अपनी स्थिति पे आएगा उसको रिजल्ट देखने को मिलेगा तो वो बच्चे पास हो जाएंगे जिनको कुछ नहीं आता जाता। माँ बाप को कितनी दिक्कतें होती है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बच्चे रिजल्ट को लेकर के इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद जो है माता पिता पर जो बीतती है वो लोगों के लिए वो एक बुरा सपना बन जाता है, जो एक अच्छे सपने के तौर पे वो देखते हैं, बुनते हैं अपने बच्चे के लिए, वो एक बुरा सपना बन के आ जाता है। बिल्कुल, इस बात को कहने में देखिए, ये आपने जो बात छेड़ दी है तो मैं इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन इस बात को कहने में मुझे कोई संदेह नहीं हो रहा कि वर्तमान सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। नीट यूजी जैसे प्रिपरेशन के लिए जो छात्र छात्राएं निरंतर गतिविधियां देते हैं, मेहनत करते हैं, एक संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और उस स्ट्रगल के बिहाफ पे शिक्षा मंत्री जैसे तमाम साथियों के एक वक्तव्य भी उनका आया था कि ऐसे कोई घटना हम लोगों के समक्ष नहीं है, तो ये गलत है। हम निंदा करते हैं ऐसे मंत्री की। ऐसे मिनिस्टर को अपॉर्चुनिटी में रहना ही नहीं चाहिए। अगर वो इस्तीफा दे रहा है तो बेहतर है। और जो अभी आपने हाल ही में 2 वक्त पहले एक बात कही थी, 2 शहजादे ने वाली बात कि 2 शहजादे भारी पड़ रहे हैं भाजपा। निश्चित तौर पर वो भारी पड़ रहा है और पढ़ना भी चाहिए। मोदी भी अकेले नहीं है, लेकिन टोलरेट किया जाता है। वो 48 दलों को साथ लेकर चलेंगे और कहेंगे कि मैं अकेला हूँ, ये गलत है ना। उनका ये है मैं इनका टूट चुका है। बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं युवा हैं, जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं और धांधली उसमें सामने आ रही है, कैसे तस्वीर देश में आ रही है कि अब कोई एग्जाम जो है वो सेफ बचा है? आपको नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो युवाओं के साथ ये हो रहा है बिल्कुल गलत है। चाहे राहुल गांधी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, अगर ये हो रहा है किसी के भी कार्यकाल में तो ये गलत है, रुकना चाहिए और इसके लिए ठोस कानून होना चाहिए और कानून को अमल में लाया जाना चाहिए। मैं मैडम उत्तर प्रदेश यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी में अभी पेपर लीक के इतने मामले सामने आए। मैं वही बता रहा हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। 2018 में इनकी भर्ती आई थी ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। मैंने उस भर्ती में आवेदन किया, पेपर दिया, मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ, लेकिन किसी वजह से जो मंत्री जी के लड़के जो जिनके रुपए लेके बैठे हुए थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस भर्ती को रद्द कर दिया गया और दूसरी बार पेपर करा जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि 50 लाख में पेपर मिल रहे हैं और 1 करोड़ में सीटें बट रही है, आप उसमें यकीन? मैम, ये बिल्कुल ये धांधली चल रही है और अंदर खाने सरकार की नाक के नीचे चल रही है। सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी सरकार आंख मूंदे बैठी है और कुछ नहीं। जो पैसे वाले अमीर है, जिनकी पहले सेटिंग हो जा रही है, उनका तो हो जा रहा है, गरीबों के साथ नाइंसाफी है। संसद सत्र के पहले दिन इस तरह से संसद के अंदर हंगामा करना, आप इसे कैसे? देखिए, जो भी बात है आप सिस्टमेटिक तरीके से रखिए। विपक्ष को भी नसीहत है ये चीज, अगर आप गलत तरीके से कर रहे हो। पक्ष गलत तरीके से कर रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, देखो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ठीक है, आराम से, देश आपका है, जनता आपको देख रही है, आप लोगों को फॉलो करती है, आप लोगों की बातें सुनती है, तो गलत तरीके से, अमर्यादित तरीके से कोई ना बोले। बात आप अपनी जायज तरीके से रखिए। नहीं कुछ होता है तो उस चीज में आप अपना आगे एक्शन लीजिए। हंगामा, नारेबाजी ये गलत है। हाँ, अगर मान लीजिए बात नहीं सुनने दी जा रही है तो आप जनता के बीच आइए, मीडिया के थ्रू आइए और अपनी बात रखिए। सर, संसद भवन में जिस तरह से हंगामा हुआ उसे कैसे देखें? नहीं, मैंने वो जो संसद भवन का ये प्रकरण हुआ वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन नीट और शेम के नारे लगे जब शिक्षा मंत्री जो है वो शपथ ले रहे थे। तो हमने वैसे ही कह दिया कि शिक्षा मंत्री को इस पद पर रहने का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए। बेहतर है। देखिए, जब भी इस देश में कोई भी गवर्नमेंट बने, जैसा कि आज देखा जा रहा है
इस चुनाव से पहले देश में लोकतंत्र को लेकर ये कहा जा रहा था 400 पार के, बड़ी 800 उल्लास के साथ ये नारे दे रहे थे। वो तमाम अंधभक्त जो है बेसब्री से ज़बरदस्त तरीके से ये कह रहे थे कि 400 पार 400 पार 400 पार। आज बोलने में असमर्थ हैं। कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे भी एक मायूसी आ गई कि 400 पार नहीं है, क्योंकि जनतंत्र ने या प्रजातंत्र ने अपना बहुमत दिखा दिया है कि अगर आप मनमानी करेंगे तो हम आपको अपनी सत्ता में नहीं आने देंगे। लेकिन फिर भी किसी भी स्थिति के चलते वो अगर वापस सत्ता में आए हैं तो उनको एक मौका फिर से दिया है, और इस मौके को वो सही से बुना लेंगे तो बेहतर रहेगा, और नहीं बुना पाएंगे तो निश्चित तौर पे ये बात कहने में नहीं है, आने वाले वक्त में 2029 में ये सत्ता से भी बाहर होंगे, चाहे आपकी केंद्र सरकार का माहौल हो, 27 में उत्तर प्रदेश से भी बाहर होंगे। आपने देखा कि किस तरह से जो है मतलब आपने कहा आपने भी एग्ज़ाम दिया था, जब एग्ज़ाम के पेपर रद्द हो जाते हैं या फिर लीक हो जाते हैं, क्या उस समय आप लोगों के दिमाग में आता है जब ऐसा कुछ होता है और आप इतने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैम एक्चुअली मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं 6 साल से तैयारी कर रहा था यूपी गवर्नमेंट की, क्योंकि मैं ओवरएज होने वाला था। मैंने उसकी तैयारी की, बट लास्ट में मैं इतने एग्जाम 2 एग्जाम उसमें भी क्लियर कर चुका था, लेकिन मेरा उसमें भी रह गया, मतलब हो गया सिलेक्शन, पेपर रद्द हो गया। तीसरा जब ये हुआ तो तीसरी बार मुझे ऐसा लगा कि ये समझ लो मेरी लाइफ खत्म है, मेरा मतलब लाइफ खत्म है, मेरा करियर खत्म है। हमें उस वक्त ये लगा कि या तो हम अपनी हमारा कोई प्रॉपर रिसोर्स हो, नहीं हो तो अपनी आत्महत्या कर ले, हमारे पास वो सिचुएशन थी। लेकिन फिर भी सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है यह है कि हम खुद को खत्म कर लें, आत्महत्या कर लें, क्योंकि हमारे पास सरकार ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। वो तो ये है कि किसी तरह फैमिली वालों ने, हमारे साथियों ने सपोर्ट किया कि नहीं, इसके आगे भी अपनी लाइफ कहीं किस तरह शुरू करो। जब इन्होंने उसी ग्राम विकास अधिकारी का री एग्जाम कराया, पिछले साल हुआ है, तब मैं ओवरएज हो चुका था, तब मैं पेपर देने की कंडीशन में नहीं था। तो अब ये बताइए कि क्या मुझे यूपी गवर्नमेंट इंसाफ देगी? यूपी गवर्नमेंट या हमारी केंद्र सरकार है, जो मोदी जी है, योगी जी हैं, जो इतना बड़ा डबल इंजन की सरकार है, वहाँ जो निष्पक्ष भर्ती और इस सब का वादा करते हैं, क्या वो इंसाफ देंगी मुझे? या मुझ जैसे इतने सारे अभ्यर्थी को जो सालों से पेपर कर रहे हैं और जिनका हो गया था, ओवर एज होगा, किसी वजह से अगेन देने की कंडीशन में नहीं है, क्या उन्हें इंसाफ देगी सरकार? 24 लाख परिवार को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि क्या 24 लाख जो परिवार हैं उनके स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कुछ करेगी? क्या उन छात्रों के लिए कुछ करेगी? क्या लगता है आपको, क्या कदम उठाने चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जैसे अगर मान लीजिए उनके साथ कुछ गलत हुआ है, सीधे सीधे आप री एग्जाम कराइए, ट्रांसपेरेंसी से कराइए। और मैं रीनीट की मांग, मेरा तो सिर्फ एक ही है कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ है तो जितने भी 24 लाख है जिनका सिलेक्शन हो गया, उनका भी सब कैंसिल करके एक बार ट्रांसपेरेंसी तरीके से होना चाहिए, जिससे है कि जो पढ़ने वाले सच में उनका सिलेक्शन हो, और जो मतलब ना पढ़ने वाले जबरदस्ती हो गया उनका कैंसिल हो। मींस जो टैलेंट है उसको मौका मिले। मेरा ये मानना है कि री एग्जाम हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से, सबका एक साथ हो। रीनीट की जो मांग है वो बच्चे मांग रहे हैं जिनको, जो पास नहीं हुए हैं, जो पास हुए हैं, अगर वो उसके बाद रीनीट की मांग अगर पूरी कर देती है सरकार, वो बैठ जाएंगे तो फिर क्या करें? देखिए, जैसे अगर मैंने फिर कहा ना, जैसे क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ग्रेस मार्क वाले जो 1500 बच्चों को एग्जाम देना था, उसमें से 800 बच्चे एग्जाम देने नहीं गए। इसका साफ मतलब है कि वो इस चीज को नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे। देखिए, जहाँ तक सरकार को पहले तो इस पर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, कहाँ क्या हुआ। अगर मान लीजिए इसमें गड़बड़ी हुई है तो ये नहीं है किसी एक पर्टिकुलर सेंटर पे, इसे एक फिर से नए सिरे से कराना चाहिए। क्यों? एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि पेपर लीक हुआ, एक से दूसरे पास पहुंचा, दूसरे तीसरे पास पहुंचा, तो इस तरीके से ये चीज़ें करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जैसे ये तो चलिए किस्मत जगी, जनता की किस्मत है तो जाके ये स्कैम खुल करके आए, वरना नाक के नीचे ना आया ना। कितने लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, जो टैलेंटेड है, जिन्होंने सच में मेहनत की, सच में अच्छा किया, वो बेचारे आज नहीं है किसी मुकाबले में। तो जो पिछले 10 साल में जैसे मोदी सरकार कहती है हमने ये कह दिया, वो कर दिया, अगर मान लीजिए उनकी नाक के नीचे सब चल रहा था, उन्होंने आग मूंदे रखी, तो नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। साफ तौर पे सरकार की लापरवाही का नतीजा छात्रों को। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जैसे अगर मान लीजिए ये कहते हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, इन्होंने जैसे जम्मू कश्मीर धारा 370 खत्म समाप्त की, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। उन्होंने वो अच्छा काम किया कि वहाँ पर सिर्फ एक कम्युनिटी विशेष का मतलब अधिकार था, उन्होंने वो खत्म करके लिए सबके लिए बेटर किया। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पे साफ तौर पे सरकार ने वहाँ पे जम्मू कश्मीर में इन्होंने बेटर किया। मैं इनके पक्ष में खड़ा हूँ और मैं इन्हें मानता हूँ कि इन्होंने अच्छा काम किया। यूपी में बिजली व्यवस्था योगी जी ने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है, इस पर उनके लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। बट पेपर लीक का मुद्दा नहीं, पेपर लीक दूसरा, इन्होंने जो नौजवानों को नौकरी के नाम पे धोखे दिए हैं 5 साल 10 साल में, योग इधर भी, साथ ही राम का नाम लेके वो कहते नहीं, राम नाम जपना पराया माल अपना। उन्होंने कहा राम जी के नाम पे, उन्होंने क्या कहा, सबका साथ, अपना और अपने कॉर्पोरेट दोस्तों का विकास। सीधे सीधे
सीधे तौर पे आप कह रहे हैं। भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, इस बात को कहने के लिए मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ। भाई ने कहा कि नीट यूजी का री एग्जाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन तमाम उन 50 उद्योगियों को करोड़ों का कर्जा माफ करने की बजाय ये जो नीट यूजी का री एग्जाम है ना, वो निःशुल्क होना चाहिए, ये प्रायोरिटी है। अगर इतना भी गवर्नमेंट करती है तो निश्चित तौर पर बच्चों के लिए बहुत एक सुविधाजनक बात हो जाएगी, लेकिन री एग्जाम का निर्णय लेना या नीट एग्जाम पर विचार करना भी ये गवर्नमेंट के हित में होगा। नेट यूजी के जो परीक्षा थे उसको रद्द किया गया और नीट के रिजल्ट की धांधली को कैसे देखते हैं? मैम, जिस तरीके से सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है, जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके नेतृत्व को शायद 1 महीना ही अभी हुआ है और 1 महीने के अंदर 2 पेपर लीक होना हमारा देश का ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैम, किस तरीके से अब वो एनटीए का जो शपथ ले रहे थे उस वक्त नीट नीट शेम शेम के नारे लगाए गए संसद भवन में, क्या ये सही है? मैं सिरसा हरियाणा से हूँ और दिल्ली के अंदर उसी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आया हुआ हूँ। तो आज आप प्रोटेस्ट में गए? यस, उस प्रोटेस्ट में मैं गया। देश के अंदर 10 साल हो गए मैडम बीजेपी की सरकार बने हुए, किस तरीके से युवाओं के साथ पीठ पे छुराघात किया जा रहा है। कभी अग्निवीर योजना लाई जा रही है, पीछे हमने देखा किसानों के साथ कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसके साथ नरेंद्र मोदी की सरकार ने कठोराघात ना किया हो। बड़े बड़े आईने दिखाए गए, बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन एक भी अपनी बात पर यह सरकार नहीं रही। और जो ये लीक हमारे हरियाणा में भी मैम बीजेपी की सरकार है, बहुत दफ़ा पेपर लीक हुआ है। सिर्फ एक डी ग्रुप के अंदर 20 से 22 हज़ार नौकरियां 10.25 साल के लगभग 10.25 साल के अंदर सरकार दे पाई है। बाकी जो सभी वादे औने पौने रहे हैं सरकार के। और आज जैसे हम प्रोटेस्ट में गए, क्या जो प्रोटेस्ट में इस्तीफे की मांग की गई वो होना चाहिए? मैडम, मैं कहना चाहूँगा जैसे कि वो शपथ लेते हैं, वहाँ एक बैनर लगा हुआ था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं धर्मेंद्र प्रधान और मैं पैसे लेकर नीट का पेपर देता हूँ, उस तरीके की उन्हें शपथ लेनी चाहिए थी। कुछ तो शर्म करनी चाहिए। एक भारत जैसे देश के शिक्षा मंत्री होकर किस तरीके का मान लो एक जो तरीके का गलत होना, बार बार पेपर लीक होना, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ है, उन माता पिताओं के साथ खिलवाड़ है, उनके साथ खिलवाड़ है, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ है, उनके माता पिताओं के साथ खिलवाड़। अभी कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन लोन लेके पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। जो ग्रामीण अंचल से बच्चे आते हैं मैडम, सबसे बड़ी दिक्कत उनकी है आजकल रूरल एरिया की, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता और बच्चों का सपना होता है कि हम देश के अंदर एक अच्छे डॉक्टर बने, लेकिन उनके सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। लंबा टाइम एनडीए की सरकार नहीं चलेगी, सरकार जाने वाली है और इस्तीफा भी धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ेगा। 24 लाख बच्चों के सपने और जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे कैसे देखते हैं और क्या इस्तीफे की जो मांग हो रही है वो मिलना चाहिए? देखिए, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि हरियाणा से चल के आए एनएसयूआई के प्रोटेस्ट के लिए। मैं आशा करता हूं कि इन्होंने प्रोटेस्ट में बैनर पे लिखा होगा कि इंडी गठबंधन के नेता जो लीक में शामिल है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए देश के युवाओं से, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं होगा। तेजस्वी यादव जो इंडी गठबंधन का एक वरिष्ठ नेता है, उसके सिपह सलार नीट में पकड़े जाते हैं, उसके सिपह सलार के लिए होटल का कमरा बुक होता है, लेकिन उस पर नहीं बोला होगा। अखिलेश, सुन लो भाई, आपको ना 10 मिनट ना, इन्होंने अखिलेश यादव की बात नहीं की होगी, इन्होंने राम गोपाल यादव की बात नहीं की होगी। भाई हरियाणा से हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इन्होंने उनकी बात नहीं की होगी। जब रोजगार, इनका ये भी कहना है, इनका ये भी कहना है, इनका ये भी सवाल तो सुन लीजिए। बताओ, ऑन पेपर मैडम, ऑन पेपर हुड्डा साहब ने कितनी नौकरी दी, आप ये बता दो। ये बताएंगे नहीं और ये तेजस्वी यादव को ऐसा चश्मा दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो अभी 25 साल का लड़का सही से चल नहीं पा रहा है। 25 साल का लड़का, ये पक्के वाले हैं, कहने में कोई धंधे नहीं है। पक्के वाले हैं, इनकी जैसा कच्चे वाले नहीं, जब पलटी मार जाए ना अलट जाए ना पलट जाए। इन्होंने देखा, लेकिन चश्मा लगा है, वो चश्मा से भी दिखने। 14 से बोले इसके परिवार में कितनी नौकरी दे दी? हम मान रहे हैं 2014 से पहले इनके परिवार में कितनी आईपीएस निकल गए, कितनी नौकरी मिल गई थी? मेरे भाई, एक मिनट करके 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी मैडम। ये बात अगर बात करते हैं 2 करोड़ रोजगार देने की, क्या कहेंगे सर? हाथ 2014 में भाई ने पूछा कितनी नौकरी दे दी, ये भी जिला
जिला कलेक्टर हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ जिला कलेक्टर खड़े हैं। अरे साहब, इनके लड़के तो एसडीएम है और इनका पोता तहसीलदार है, इनका पोता तहसीलदार है, और ये खुद सुनेगा, और ये खुद नई दिल्ली से जिला कलेक्टर आपके सामने बोल रहे हैं। अरे कलेक्टर साहब, अरे कलेक्टर साहब बोलिए। तो मैंने फैमिली में कहा 2000 करोड़ नौकरी देने का भैया बोलता ही। अरे सुनेगा, मैंने ऊपर लिया ना, मेरी बेटी 2024 है, ये 2024 है। सुन ले, अरे सुन ही नहीं रहा यार, सुन ले। आप जिला कलेक्टर है कि नहीं ये बताओ। सुनने की हिम्मत है, सुनेगा। अपने भैया लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, ध्यान रखो। बोलिए, सुने 2024 में मेरी बिटिया, मेरी बिटिया 12वीं करके, सुनेगा नहीं सुनेगा, 12वीं करके। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप तो जिला कलेक्टर हो ना, ये तहसीलदार हो। मोदी ने जो आवाज उठा रहा है ना, ये आवाज भी कोई उठा नहीं पाता, ना मीडिया वाला यहाँ रहता है। अगर मोदी आता है तो पूरा बहुमत से, ना मीडिया वाला रहता है ना तुम रहता है, घर में डंडा डंडा गिरता सबका। ये मीडिया कौन सा, ये मोदी मीडिया है, इसीलिए तुम आवाज उठा पा रहा है। ये मोदी मीडिया नहीं तो शांति से सुन ले। हमारे नेताजी, भैया कैमरामैन, ओ भैया कैमरामैन, अरे नेताजी को फोकस कीजिए। अरे नेताजी चले गए, फोकस कैसे करोगे? तो भैया सवाल क्या, जवाब ले ही नहीं रहा। अभी 1 मिनट हमारे जिला कलेक्टर साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अभी ये बताएंगे कि इन्होंने 2000। यार तू चुप रह यार, एक बार चुप, खाली साफ तौर पे जो है आप देखिए किस तरीके से जो नीट और नेट यूजी के रिजल्ट्स एग्जाम्स को रद्द किया गया है, उस मुद्दे की बात कर ले, या फिर जिस तरह से नीट के रिजल्ट्स में धांधली हुई है उस मुद्दे की बात कर ले। इन सभी मुद्दों पे जो है आपने जनता की राय सुनी, और आज जिस तरीके से संसद भवन में बड़ा एक जो है वो हंगामा किया गया, जब शिक्षा मंत्री अपना शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस वक्त जिस तरह से नीट और शेम के नारे लगाए गए, साफ तौर पे ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद सत्र के पहले दिन इस तरह से हंगामा होता है संसद भवन में। मगर सवाल ये है कि आखिर इस पर जवाब ना ही प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं और ना ही शिक्षा मंत्री दे रहे हैं। सारे सबूत और गवाह सामने होने के बावजूद शिक्षा मंत्री का ये कहना कि अब तक पेपर में कोई धांधली नहीं हुई है, ये कई सवालों को उठा रहा है, और छात्र अब इसे लेकर के सड़कों से लेकर संसद तक पहुंचने को तैयार है। आज इसके साथ ही अब यह भी कह दिया गया है कि अब अगर बात नहीं मानी जाएगी तो प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचा जाएगा। इस तमाम चीज को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक रिएक्शन।